जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको एक गरीब बूढ़ी माँ की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिए। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उस बूढ़ी औरत का नाम बिमला था। वह भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। वह दिन रात भगवान की पूजा आराधना किया करती थी। उसका बेटा खेती का काम करता था और उनकी फसल भी अच्छी होती थी, लेकिन फिर भी वह माँ के पास हमेशा गरीबी का रोना रोता रहता था। वह बूढ़ी औरत फटी साड़ी को सिलाई करके पहन लिया करती थी, लेकिन कभी भी अपने बेटे बहू से कोई शिकायत नहीं करती थी। उसकी बहू को उसका पूजा पाठ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी बहू सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सास को न तो ठीक से खाना देती थी और ना ही पहनने को कपड़े देती थी। एक दिन बिमला भगवान भोलेनाथ की आरती खत्म होने के बाद अपने बेटे से बोली कि बेटा, तुम काम पर जा रहे हो, यह प्रसाद ले लो, भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम पर बनी रहेगी। उसकी बहू सारी बात सुन रही थी। फिर बहू बोली, सासू माँ, अगर ऐसे दिन भर पूजा पाठ करते रहने से सब काम बन जाएं, तो फिर सब पूजा ही करते रहें। आपके पास तो भगवान भोलेनाथ की पूजा के अलावा और कोई काम नहीं है। हर समय भगवान भोलेनाथ की पूजा करती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे भगवान फिर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते। बाकी समय बैठे बैठे अनाज तोड़ती हो। बहू के ताने सुनने के बाद भी बिमला कुछ नहीं कहती। उसका बेटा भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने खेत पर चला जाता है। बिमला घर में पूजा करती, मंदिर जाती और वह दिन भर अपने आप को शिव भक्त में ही व्यस्त रखती। बहू स्वयं तो बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाकर खाती और अपनी सास को रूखा सूखा खिलाती, जिससे बिमला दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। बिमला की बहू बूढ़ी माँ से कहती है, माँ जी, आप केवल पूजा ही करती रहोगी, कभी कभार थोड़ा घर का काम भी कर लिया करो। दिन भर अकेले सारा काम करके मैं थक जाती हूँ और आप सिर्फ खाती हैं और पूजा करने में रहती हैं। बिमला ने कहा, ठीक है बहू, लाओ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तब बहू बोली कि सिर्फ झाड़ू लगाने से ही काम नहीं चलेगा, थोड़े बहुत बर्तन भी हैं, उन्हें भी साफ कर देना। बिमला ने कहा, ठीक है। बिमला रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाती और दोनों वक्त के बर्तन भी धोती। बाकी सारे समय वह भगवान भोलेनाथ की पूजा में लगी रहती। एक बार बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है। मैं इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर हो सके तो मेरी कुछ मदद कर दो, ताकि मैं भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर सकूं। तब बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, माँ, उसकी क्या ज़रूरत है, तुम तो वैसे ही रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हो और सावन में विशेष पूजा करने की क्या ज़रूरत है। तभी उसकी बहू ने कहा, वैसे भी इस बार खेती अच्छी नहीं हुई है, अभी घर में पैसों की काफ़ी दिक्कत है, इसलिए आप अपनी पूजा पाठ जैसे रोजाना करती हैं वैसे ही कर लीजिए। बूढ़ी माँ कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से बाहर चली जाती है। अब बहू को अपनी सास और भी बोझ लगने लगी थी। इधर भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे कि तभी माता पार्वती ने उनसे कहा, प्रभु, बिमला आपकी अनन्य भक्त है, वह इतनी तकलीफ में है, आप इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? मुझसे अब और उसका दुख देखा नहीं जाता। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, इंसान को अपने पिछले कर्मों का फल हर हाल में भोगना ही पड़ता है। बिमला के साथ भी वही हो रहा है, लेकिन अब बस और कुछ दिन की बात है, कुछ दिनों के बाद उसकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। उधर बूढ़ी माँ की बहू अपने पति से कहती है, सुनो जी, 2 दिन बाद मेरे भाई की शादी है, मैंने सारी खरीदारी कर ली है,
मैंने आपके लिए भी हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीद लिए हैं। हमें कल ही मेरे मायके जाना है, लेकिन परेशानी यह है कि इस बार फसल हमारी काफ़ी अच्छी हुई है। ऐसे में उसकी देखभाल कौन करेगा। तब उसका पति बोला कि तुम चली जाओ, मैं यहीं रह जाता हूँ। तब उसकी पत्नी ने कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं, आप नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। मैं कहती हूँ माँ जी तो वैसे भी कुछ नहीं करती, उस खेत में ही बने झोंपड़े में रहने के लिए उनको ही कह दो, उनकी भोलेनाथ की मूर्ति भी उन्हें खेत में ही दे दो। वह वहाँ पर भगवान शिव की भक्ति भी करती रहेंगी और अपना भोजन पकाकर खा भी लेंगी, इसके साथ ही खेतों की देखभाल भी कर लेंगी। तब उसके पति ने कहा, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। फिर दूसरे दिन बेटा अपनी माँ को लेकर खेत पर चला जाता है, वहीं पर उनकी सारी व्यवस्था कर देता है और अपनी ससुराल चला जाता है। बिमला जैसे तैसे अपने दिन गुजारने लगती है। जब बिमला भगवान भोलेनाथ की भक्ति में और भी ज़्यादा लीन हो गई, एक बार फिर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, स्वामी अब तो आप अपनी उस भक्त के लिए कुछ करें, उसकी तकलीफ मुझसे और नहीं देखी जाती। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और एक बूढ़े साधु का वेश धारण करके बिमला के पास पहुंचकर कहते हैं, माता मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। आपके खेत में चने बहुत अच्छे हैं, आप मुझे उसमें से कुछ चने दे दो, मैं वही खाकर पानी पी लूँगा। बिमला ने कहा, नहीं बाबा, मैं आपको कच्चे चने नहीं दे सकती, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको चने भून कर देती हूँ। बिमला खेत से चने तोड़ कर लाती है और उन्हें भून कर साधु बाबा को देती है। वह कहती है, बाबा यह लीजिए, चने खा लीजिए, इसके अलावा मेरे पास आपको खिलाने के लिए और कुछ नहीं है। तब साधु बाबा ने कहा, माता आपने जितने सच्चे मन से मुझे चने खिलाए हैं, उसके लिए इंसान के पास अमीर दिल होना चाहिए, जो पैसे वालों के पास नहीं होता। यह कहने के बाद भगवान भोलेनाथ अपने असली रूप में आ जाते हैं। यह देखकर बिमला उनके चरणों में गिर पड़ती है और खुशी से रोती हुई कहती है, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मुझे आपके दर्शन मिल गए, प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। तब बिमला बोली, प्रभु मुझे आप यहीं पर अपना मंदिर बनवा दें, ताकि मैं शांति से अपनी पूजा कर सकूं। भगवान भोलेनाथ ने वहां पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया। इसके बाद वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अब चारों ओर बिमला की जय जयकार होने लगती है, सब उसकी इज्जत करने लगे। भगवान भोलेनाथ के मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है और दिन प्रतिदिन मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगती है। इधर बहू के मायके में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा जल जाता है। जब वह वापस अपने गांव आती है तो गांव वालों से अपनी सास के बारे में सब कुछ जानकर वह वहां खेत पर जाती है। उसके साथ उसका पति भी जाता है। दोनों बिमला से माफ़ी मांगते हैं। बिमला जब बहू की ऐसी हालत देखती है तो वह परेशान हो जाती है, वह बहुत दुखी होती है। बिमला मंदिर से भगवान भोलेनाथ के नाम का जल लेकर उसके पूरे चेहरे पर लगा देती है, जिससे बहू का चेहरा पहले की तरह ठीक हो जाता है। अब तो हर कोई बिमला की जय जयकार करने लगता है। बहू बिमला से कहती है, माँ जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, घर चलिए, हम सब साथ में रहेंगे। तभी बेटा कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी कभी इज्जत नहीं की, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, माँ मुझे माफ़ कर दो। तब बहू बोली, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए और हमारे साथ अपने घर चलिए। तब बिमला ने कहा, नहीं बहू, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब यह जो जीवन बचा है उसे लेकर अपने प्रभु के चरणों में गुजार लूँगी। कुछ समय बाद पूजा करते समय भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपना सिर रखती है और पूजा करते समय उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है। बहू बेटा पूरे नियम से उसका क्रियाकर्म करते हैं।
अब उसके बहू बेटा भी मन लगाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगते हैं और प्रतिदिन मंदिर में सेवा भी करते हैं। वे सारे अच्छे काम करने लगते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। सभी भक्त मिलकर बोलिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती की।